हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं गंगटोक में। गंगटोक है सिक्किम की राजधानी और गंगटोक समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुबह के बज रहे हैं 9 और इस समय मैं हूं एमजी मार्ग पे। तो एमजी मार्ग कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो कुछ एमजी मार्ग भी सुबह सुबह ऐसे दिखाई दे रहा है। काफ़ी गंगटोक की काफ़ी फेमस जगह है। यहाँ पे मतलब लोग टहलने ऐसे घूमने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप है और यहाँ पे हर ब्रांड की दुकानें शॉप हैं। तो आज हम गंगटोक को ही कुछ लोकल जगहों को घूमने के लिए निकले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गंगटोक में एक स्कूटी रेंट पे करने जा रहे हैं। तो आइए आज आपको स्कूटी से पूरा गंगटोक को घुमाने की कोशिश करते हैं। जो जिस जगह को घूमूंगा आपको बताता जाऊँगा उस जगह के बारे में। तो आइए आज गंगटोक में पहला दिन कैसे बीतता है आपको दिखाता हूँ। गंगटोक में अगर आप सुबह सुबह पूड़ी सब्जी समोसा ये सब नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारी मिठाई की दुकान है एमजी मार्ग पर। तो वहाँ आपको ये सब मिल जाता है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही एक दुकान थी महाराजा स्वीट्स एंड स्नैक्स, उससे ही हमने पूड़ी सब्जी जलेबी और मोमो खाया। तो अब नाश्ता हो गया है, अब हम जा रहे हैं स्कूटी लेने के लिए। तो पास में ही है, चल रहे हैं, पास में ही पहुँचने वाले हैं स्कूटी के पास। फिर वहाँ से स्कूटी रेंट करेंगे, फिर गंगटोक को घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मैं स्कूटी रेंट पे लेने वाला था गंगटोक की लोकल साइट को घूमने के लिए। तो मैंने जब उनसे बात की, उनकी जगह पे पहुंचा तो पता चला कि आज दलाई लामा आए हुए हैं यहाँ पे गंगटोक में। तो उसकी वजह से 12 बजे तक पूरा मतलब ट्रैफिक गाड़ियों को बंद किया गया है। पूरा गंगटोक अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, कहीं वाहन नहीं चल रहे, कोई जाम वाम नहीं है। तो इस वजह से तो उन्होंने बोला कि अभी तो 12 बजे तक स्कूटी नहीं दे सकते। तो फिर हमने कहा कि 12 बजे तक नहीं मिलेगी तो फिर लेने का फ़ायदा ही नहीं है, आज आधा दिन तो वैसे ही निकल जाएगा हमारा। तो फिर हमने देखा इंटरनेट पे कि आप पास में कौन सी जगह है। तो एक दो जगह मिली है हमें पास में जहाँ हम पैदल पैदल जा सकते हैं। तो अभी मैं उसी रास्ते पे पैदल पैदल जा रहा हूँ, लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से है। तो उतनी जगह तो नहीं घूम पाऊँगा जितनी सोचा था कि आज इन जगहों पे जाऊँगा, पर कुछ जगह हैं जहाँ हमें जाना था। तो आज उनमें से कुछ जगह हम एक्सप्लोर कर लेंगे। वह एक दो जगह तो हम जा ही सकते हैं। तो ठीक है, अब जैसे कभी कभी जैसे सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो वैसा ही है कि हमने सोचा था कि स्कूटी रेंट लेंगे और पूरा लगभग पूरी जगह जो लोकल साइट्स ही हैं वो हम एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन अब हम आज एक दो जगह ही एक्सप्लोर कर पाएंगे और फिर बाकी कल फिर स्कूटी रेंट पे लेंगे और कल उन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल अभी हम गंगटोक की ऐसे ही सड़क पर पैदल पैदल चल रहे हैं। तो मैं नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी जा रहा था, तो रास्ते में रोपवे दिख गया। तो अब उसी पहले रास्ते में पहले रोपवे मिल रहा है, फिर इंस्टीट्यूट और तिब्बतोलॉजी है। तो सोच रहे हैं पहले रोपवे अगर खुला हो तो रोपवे कर लेंगे, फिर तिब्बतोलॉजी देखेंगे। तो ये वाला दिखा रहा है, ये वाली बिल्डिंग है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो ये सामने है तिब्बतोलॉजी और ये है रोपवे का रास्ता। तो देखते हैं क्या हाल है। खुला है क्या? कब खुलेगा? आज बंद रहेगा 1 बजे के बाद। अच्छा, उसी दलाई लामा। चल तो ये भी रोपवे 1 बजे तक बंद है। उसी चक्कर में दलाई लामा जो आए हैं तो ये भी बंद है। तो बोल रहे हैं कि लो पहले मॉनेस्ट्री दिखाइए, फिर बाद में आई फिर करिए। तो रोपवे का भी हमारा ऑप्शन अभी पहले छूट गया है। अब हम जा रहे हैं नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। तो ये है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का गेट। चलते हैं अंदर, देखते हैं इंस्टीट्यूट में क्या क्या है। तो चलते चलते काफ़ी आगे चलते हुए यहाँ पे आ गया हूँ। ये लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट एंड तिब्बतन स्टडीज़
नामग्याल सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज, सिक्किम यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर्स एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़। तो यहाँ एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ की पढ़ाई होती है और हमें जाना है संग्रहालय की तरफ। तो ये है आगे, तो इसके अंदर नहीं जाना है, इधर जाना है। संग्रहालय मोनेस्ट्री जो भी है इस तरफ है। तो अभी हम इस जगह पे आ गए हैं। इधर एक गेट है, इधर लिखा है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 4 बजे बंद होता है। एंट्री फीस है 25 रुपये और संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन बंद रहता है। नो पार्किंग है शाम, और अंदर गाड़ी नहीं जा सकती है। इसके अलावा नो लाउड म्यूजिक, नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल इस इलाके मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इस तरफ अगर 5 मिनट पैदल चलेंगे तो 2 द्रुल चोटिल मोनेस्ट्री मिलेगी। तो अभी हम पहले इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अगर इसके अंदर अलाउ होगा तो यहाँ चलेंगे, नहीं तो फिर चोटिल मोनेस्ट्री निकल पड़ेंगे। अगर वापसी में फिर मतलब खुली रहेगी तो फिर वापसी में आएंगे। फिलहाल अभी देखते हैं अंदर खुली है या बंद है, अगर नहीं रहेगी तो फिर मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक कागज़ लगा हुआ है, इस पर लिखा है कि बंद है फ़िलहाल, ये कुछ दिनों के लिए बंद की गई है। तो लगा 1 हफ्ते और अभी बंद रहेगी, इस पर लिखा है। तो मतलब तिब्बतोलॉजी तो नहीं देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये भारत में पहली और दुनिया की तीसरी ऐसी संस्थान है जो तिब्बत से बाहर तिब्बत की संस्कृति, रीति रिवाज और उस जगह के बारे में अध्ययन कराती है और उसके बारे में जानकारी भरपूर देती है। इसकी स्थापना 1957 में मतलब इसका शिलान्यास 14वें दलाई लामा ने किया था। और 1 साल बाद प्रथम जो जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री तत्कालीन, उनने इसका उद्घाटन किया था। तो ये हल्की फुल्की जानकारी है। इसके अंदर लाइब्रेरी है, इसके अंदर फ़ोटो वोटो भी अलाउ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो हम जा नहीं सकते हैं। तो हम फ़ोटो वीडियो का कोई मतलब नहीं है अंदर, क्योंकि 1 हफ्ते बंद है। तो अभी यहाँ तक आए, इतनी मेहनत करके इसको भी नहीं देख पाए। अब चलते हैं 2 द्रुल चोटिल मोनेस्ट्री, ये भी एक ऐतिहासिक मोनेस्ट्री है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। शायद ये खुली हो तो आज हम कम से कम कुछ तो देख पाएँ। फ़िलहाल हम जहाँ भी जा रहे हैं सब कुछ बंद मिल रहा है, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। पहले आए हम लोग वहाँ तो स्कूटी नहीं मिली, पता चला कि दलाई लामा आए हैं तो उसकी वजह से बंद किया हुआ है। फिर दूसरा हम गए वहाँ रोपवे की तरफ, तो वहाँ भी पता चला कि दलाई लामा की वजह से 1 बजे तक दलाई लामा आए हैं, तो वो भी 1 बजे तक बंद है। अब हम आए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, वो भी बंद है 1 हफ्ते के लिए। इसके यहाँ पे इसकी फ़ोटो रखी हुई है एक, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अंदर तो जाके देख नहीं देता, बाहर से मैं दिखा देता हूँ। फ़ोटो में कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो कुल मिला के बाहर से ऐसा ही दिखाई देती है। अब हम चलेंगे 2 द्रुल चोटिल, तो 5 मिनट यहाँ से इस तरफ पैदल जाएंगे और इधर से हम लोग आए हैं। तो कुछ ऐसा मामला है। तो मैं मोनेस्ट्री के अंदर आ गया हूँ। मोनेस्ट्री के अंदर घुसते ही आपको एक बड़ा सा एक गुम्फा दिखाई देता है, नया नया बना है और बेहद विशाल है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो फिलहाल तो अभी हम इस गुम्फा के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसा है दिखाई दे रहा है। तो मोनेस्ट्री देख के मैं फिर से एमजी मार्ग आ गया हूँ। रास्ते में रोपवे गया था लेकिन रोपवे चालू नहीं हुआ था। तो अभी मैं एमजी मार्ग में हूँ और अब एमजी मार्ग सुबह खाली था लेकिन अभी काफ़ी भीड़ हो गई है। तो कुछ इस प्रकार एमजी मार्ग यहाँ दिखाई दे रहा है। लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, टहल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े ब्रांड भी हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए। तो आके शॉपिंग मार्केट मान सकते हैं। यहाँ पर साफ हर प्रकार की दुकान और
बड़ा सा बड़ा ब्रांड आपको यहाँ मिल जाएगा। ओहो, ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है एमजी मार्क।